नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी हर साइज़ के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर साइज़ का ब्लाउज किस तरीके से बनाया जाता है या हम कभी भी जैसे चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज बनाते हैं तो कैसे बनाएँ। तो देखिए सबसे पहले हमें अपना अस्तर देखना है। जैसे हमारा अस्तर चौड़ाई में कितना है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये अस्तर है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे काटेंगे तो ये लंबाई ज़्यादा आ रही है कपड़े की, तो इसलिए हमें कपड़े को हमेशा देखना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करके हमने डबल किया कपड़ा। तो देखिए यहाँ पे हम अपने कपड़े की लंबाई देखें कितनी है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े की लंबाई 15.5 इंच और ब्लाउज बनाना हमें 13 इंच का। तो देखिए सबसे पहले हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। जैसे हम 32 चेस्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर 34 का बनाएंगे तो 17 इंच पे, 36 का बनाएंगे तो 18 इंच पे। इस तरीके से हमें पहले अपने निशान बनाने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे, कम से कम हमें 3 इंच की गुंजाइश लेनी है। इससे क्या है, हम बाद में उसको ढीला भी कर सकते हैं, गुंजाइश तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी गुंजाइश पे ध्यान देंगे कि हमें गुंजाइश लेनी है। तो हमने आगे और पीछे के दोनों पार्ट ले लिए और गुंजाइश भी ले ली। अब यहाँ पे देखिए हमने आगे पीछे के दोनों पार्ट ले लिए। अब हमें कपड़े को ध्यान से हर साइज में हमें इस तरीके से छोटा बड़ा करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें आगे का पार्ट 1.5 इंच बड़ा लेना है, 1 इंच बड़ा लेना है। हर साइज में हमें बड़ा आगे का पार्ट रखना है लंबाई में, और पीछे का जो भी हमारी लंबाई, जैसे 13 इंच हमारी लंबाई है तो हम यहाँ पे 14 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमें आगे और पीछे के दोनों पार्ट निकालने हैं। हर साइज में हमें कपड़े को छोटा बड़ा रखना है। इस तरीके से हमने कपड़े को रखा। अब हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो देखिए हम डीप गला बना रहे हैं, हर साइज में हमें शोल्डर कितनी लेनी है। जैसे हम डीप गला बनाएंगे तो हम कम से कम 5.5 इंच के शोल्डर रखेंगे हर साइड में। चाहे हमारी 40 चेस्ट है या हमारी 32 चेस्ट है या हमारी 30 चेस्ट है या फिर हमारी 36 चेस्ट है, तो हमें हर साइज में 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम चौड़ाई में ज्यादा गले को रख रहे हैं, अगर आप पहले से ब्लाउज को बना लेते हैं तो अगर आप चौड़ाई में उसको ज्यादा रख रहे हैं तो आप 5 इंच के शोल्डर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हर साइज में आपको 5.5 इंच के बता दिए। अगर गले की चौड़ाई ज्यादा रख रहे हैं, डीप ज्यादा रख रहे हैं, तो 5 इंच के शोल्डर रखेंगे। अब देखिए आर्मोल हमें कैसे लेने हैं। अगर हमारी यहाँ पे चेस्ट 34 है, 32 है, तो 5.5 इंच के आर्मोल रखेंगे इस तरीके से। 34, 32, 30 चेस्ट के लिए 5.5 इंच के आर्मोल। अगर हम यहाँ पे 36, 38, 40 चेस्ट का बनाएंगे तो 6 इंच के आर्मोल रखेंगे। उसके बाद देखिए हमें ऐसे गोलाई रखनी है और गोलाई हमारी कम से कम आधा इंच की दूरी पे होनी चाहिए। और गले की चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ पे 2 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद हम गले की लंबाई की बात करें तो गले की लंबाई भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 6 इंच की गले की लंबाई रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने 6 इंच पे गोलाई में ऐसे, गला हमें ज़्यादा नहीं लेना लंबाई में न चौड़ाई में। हर साइज में हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं। बस हमें आर्मोल में ही थोड़ा चेंज करना है। जैसे 36 या 38 या 40 चेस्ट है तो 6 इंच के आर्मोल, 32, 34, 30 चेस्ट वाले यहाँ पे 5.5 इंच के आर्मोल रखें। और हर साइज में हमें गले की चौड़ाई 2 इंच की ही रखनी है। ऐसा नहीं आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आपने चौड़ाई ज्यादा ले ली, ऐसा नहीं। चौड़ाई ज्यादा लेने से भी गला हमारा उतरता है। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर ये जुड़े हुए हैं, इनको करेंगे अलग ऐसे करके। अब इसमें से हमें पीछे का पार्ट निकालना है। अब यहाँ पे हमें ऐसे, अब यहाँ पे हमें आधा इंच यहाँ पे कटिंग करना है हर साइज में। आर्मोल आगे का पार्ट है हमारा, जो लंबाई में ज़्यादा है ना, वो आगे वाला पार्ट है। हर साइज में इस तरीके से ही कटिंग करेंगे, इससे यहाँ पे झूल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए तीरे की बात करें, हमें हर साइज में कितना तीरे का निशान लगाना है। देखिए हर साइज में हमें कम से कम 13 इंच पे निशान लगाना चाहिए। 13 इंच का जो तीरे का निशान होता है वो ऊपर की साइड नहीं जाता, उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए हम 13 इंच पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो ब्लाउज की जो चेस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, 34 या यहाँ पे हम 36 इंच का भी बना सकते हैं, क्योंकि हम हर साइज का बता रहे हैं। यहाँ पे हमने 40 इंच का ये हमारा चौड़ाई है, तो इसको हम 36 का भी बना सकते हैं, 32 का भी बना सकते हैं और 38 का भी बना सकते हैं। तो मैं आपको हर साइज का बता रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे और इसको देखिए ऐसे करके हमें ऐसे गोलाई में तीरे का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। तो देखिए टक्स
टक्स का निशान का भी हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी चेस्ट कम है, 32 या 34 चेस्ट है तो 9.5 इंच पे, 36 या 38 चेस्ट है या 40 चेस्ट है तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये टक्स का निशान लगने के बाद देखिए हर साइज में हमें प्लेट कैसे निकालनी है। जैसे हमारी 32 चेस्ट है तो हमें ऐसे 8 इंच पे अपना निशान लगाना फिटिंग का। अगर हमारी यहाँ पे 36 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 9 इंच का फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इसको आधा करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं आपको आसान और सरल तरीका बताऊंगी। यहाँ पे हमें तीरे का कटिंग करना है। पहले तीरे का कटिंग करने के बाद अब हमने फिटिंग का निशान तो लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फिटिंग का निशान है तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ऐसे। ये हो गई हमारी प्लेट इस तरीके से यहाँ तक। अगर हम इंची टेप से बात करें तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ पे फिटिंग का निशान है 8 इंच तो हम इसका आधा कर लेंगे 4 इंच पे। तो ये हो गई हमारी प्लेट। इस तरीके से हमें अपनी प्लेट का निशान बनाना है। देखिए इस तरीके से ये हो गई 4 इंच पे। अब यहाँ पे लगा देंगे हम कैंची का कट। ये हो गई नीचे की प्लेट। अब हमें हर साइज में 2-2 इंच की दूरी रखनी है। ये नहीं कि हमें अलग अलग 2-2 इंच की दूरी और एक निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसको भी हमें कैंची का कट लगाना है। इससे क्या है दोनों साइड अच्छे से निशान बन जाएंगे। ये तीरा जुड़ा हुआ है इसको भी कर लेंगे अलग। आधा इंच यहाँ से पीछे की साइड इसको काटना है क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आधा इंच यहाँ पे हमें कटिंग करना है ये तीरा। तो इस तरीके से देखिए ये आधा इंच छोटा है। तो ये हो गया हमारा आगे का पार्ट। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन है ब्लाउज बनाना, हम कैसे बनाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कॉटन का कपड़ा लीजिए और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप कटिंग कीजिए तो आप भी ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम डीप गले की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे हमने 10 इंच का गला रखना है डीप और इसको हमें अच्छा सा गोलाई देना। देखिए इस तरीके से कितनी भी चौड़ाई हम रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ये हमारा गला हो गया। अब देखिए पीछे का गला तो हो गया। अब शोल्डर यहाँ से बीच में से हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट है। ठीक है ये हो गया पीछे का। अब देखिए हमारा जो कपड़ा है इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर है। ये एक बॉर्डर है जो हमारा बाजू का है, एक बॉर्डर है जो हमारा पीछे की साइड आएगा। अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा हो बॉर्डर वाला तो जो छोटा बॉर्डर है वो आप पीछे की साइड रखें और जो बड़ा बॉर्डर है उसको आप बाजू की साइड रखें। कपड़े को हमने डबल करके रखना है। पहले हमें पीछे का पार्ट रखना है। पीछे का रख लिया, आगे का रख लिया और रख लिया तीरा। ये हमारा पीछे का है, ये आगे का है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 14 इंच। तो देखिए बाजू की लंबाई हम यहाँ पे 12 इंच की रखेंगे। तो 12 इंच पे हमें ये निशान लगाना है ऐसे। तो देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया। अब अस्तर पे मेन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है, कपड़े को डबल करके रखना है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। ऐसे करके हमने डबल किया। अब यहाँ पे हमें अपनी जो बाजू की लंबाई है उतनी ही रखनी है। जैसे 12 इंच हमने कपड़ा लिया है उसी के हिसाब से हमें 12 इंच ही लेना है। यहाँ पे देखिए 12 इंच। अब यहाँ पे हमें पहले हम इसको काट लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो सिलाई सीखना चाहते हैं जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच लिया ऐसे करके और इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे हमारी ऐसे मोरी है 12 इंच की, तो हमें ये 6 इंच पे फिटिंग का ऐसे आ जाए और यहाँ पे थोड़ा सा काट लेंगे। तो ये बाजू हो गई हमारी और इसको रख के हमें जोड़ना है, पहले सिलाई लगानी है। तो साड़ी के कपड़े को हम बाद में काटेंगे, पहले हम यहाँ पे इस पे सिलाई लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू आ गई। अब हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमें तिरछा करना है, इस तरीके से कपड़े को हमें तिरछा करना। देखिए ऐसे जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको बराबर कर लें। अब यहाँ पे हमें 1 इंच की चौड़ाई लेनी है पट्टी की। पट्टी की 1-1 इंच की हमने चौड़ाई ले ली। अब इनको हमें जोड़ना है, देखिए इस तरीके से। सारी पट्टी हमें इस तरीके से ही जोड़नी है। तो ये हमारे गले की पट्टी हो जाएगी। अगर आप साड़ी के कपड़े की लगाना चाहें तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है और जोड़ना है। तो आप साड़ी के कपड़े की भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप पे पाइपिंग लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से पाइपिंग बताया है। अगर आप लोग इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें, हमने स्टिचिंग का प्लेलिस्ट अलग से बनाया है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग भी बताई है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल को जो नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।